नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्य मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। अक्षय तृतीया के दिन सोना गोल्ड खरीदना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन सोना खरीदने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन अगर आप सोना नहीं खरीद पाए, आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो क्या चीज़ें खरीदने से आपको सोना खरीदने के बराबर ही फल की प्राप्ति होगी, धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया कब है, क्या होगा पूजन विधि और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, सोना खरीदने का सबसे अच्छा मुहूर्त क्या होगा, और सोना अगर आप नहीं खरीद पाए तो क्या चीज़ें आपको अवश्य ही खरीदना चाहिए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। कुछ जगहों पर अक्षय तृतीया को अखा तीज भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय न हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हैग्रीव का अवतार भी हुआ था। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं और केवल इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन भी होता है। इस दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है और तमाम चीज़ों का दान भी किया जाता है। अक्षय तृतीया इस बार 22 अप्रैल 2023 शनिवार को है। अक्षय तृतीया की जो आरंभ होगी वो 22 अप्रैल को होगी 7:49 पर सुबह में, और इसकी समाप्ति होगी 23 अप्रैल को 7:47 पर। बस इसका शुभ मुहूर्त होगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त होगा 22 अप्रैल को सुबह में 7:49 से लेकर के और 12:20 तक। इसी बीच में आपको पूजा करनी है। सौभाग्य और सफलता लाने के लिए लोग अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाते हैं। ऐसा मानते हैं कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से भविष्य में समृद्धि, अधिक धन की प्राप्ति होती है। अक्षय का अर्थ है कभी कम ना होने वाला, इसलिए यह माना जाता है कि इस दिन खरीदा गया सोना कभी भी कम नहीं होगा और उसमें बरकत होता ही रहेगा, हमेशा वो बढ़ता ही रहेगा। अक्षय तृतीया की दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इसके साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन बहुत अच्छे से होता है। ऐसा मानते हैं कि त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी और ज्योतिष मानते हैं कि सभी हानिकारक प्रभावों से आप अगर मुक्ति पा सकते हैं तो वो दिन है अक्षय तृतीया। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं, अगर आपकी सामर्थ्य है, तो अक्षय तृतीया के दिन आपको सोना अवश्य खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का जो समय होगा वो 22 अप्रैल को होगा सुबह में 7:49 से लेकर के, और इसकी खरीदारी आप कर सकते हैं अगले दिन तक 23 अप्रैल को सुबह 5:48 तक। यानी कि आप 22 अप्रैल को 7:49 के बाद कभी भी सोना खरीद सकते हैं। इस बीच अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन नए बिजनेस, विवाह, महंगे निवेश, सोने या अन्य संपत्ति में कोई भी नई शुरुआत करने के लिए बेहद ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना के साथ प्रार्थना करती है। पूजा के बाद अंकुरित चने, ताजे फल और मिठाई भी बांटे जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह में जल्दी उठ करके आपको स्नान कर लेना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में विष्णु भगवान को गंगा जल से शुद्ध करके तुलसी, पीले फूलों की माला और पीले पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए। उसके बाद धूप बत्ती जला करके पीले आसन पर बैठ करके भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 108 बार जाप कर लें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। साथ ही इस दिन विष्णु जी के नाम से गरीबों को खाना खिलाना चाहिए और दान देना भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा इस दिन आपको अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है
कि सोना खरीदारी करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। सोने के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन अगर आप खरीदते हैं तो ये भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इन चीज़ों को घर लाने से माँ लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर निश्चित ही प्राप्त होती है। तो अक्षय तृतीया पर अगर आप सोना की खरीदारी, गोल्ड की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें खरीद कर लाना चाहिए। देखिए, अगर आप सोने की खरीदारी करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके पास सोने की खरीदारी की सामर्थ्य नहीं है तो माता लक्ष्मी को कौड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसलिए अगर आप अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ी खरीद करके लाइए, उनकी पूजा कीजिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के धन के भंडार से आपको भर देगी। तो अगर आप सोना खरीदते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप 11 कौड़ी खरीद कर लाइए, इसकी पूजा कीजिए और अपने धन स्थान पर इसे रख लीजिए और हर पूर्णिमा के दिन इसको निकाल करके फिर से पूजा कीजिए। निश्चित रूप से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर आप अक्षय तृतीया के दिन दक्षिणावर्ती शंख भी खरीदते हैं तो यह शंख बहुत ही ज़्यादा दिव्य माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा मानते हैं कि इस शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और इसे माँ लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखने से माँ लक्ष्मी का निवास उस घर में अवश्य होता है। तो आप अक्षय तृतीया के दिन अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप इसे खरीद करके लाइए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। तीसरा चीज, एकाक्षी नारियल माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि जिनके पास, जिनके घर में एकाक्षी नारियल है, उन लोगों पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। एकाक्षी नारियल का मतलब होता है जिसमें एक आंख हो। आमतौर पर जो आप नारियल देखेंगे उसमें 3 आंख होते हैं और एकाक्षी में सिर्फ एक। ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत आसानी से आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ये मिल जाए तो अक्षय तृतीया के दिन आपको ला करके इसकी पूजा करना चाहिए और घर में आप इसे अपने धन स्थान पर, पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। अब जो अंतिम चीज है, अगर आप सोने की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं तो घर में पारद का शिवलिंग रखना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर पारद शिवलिंग को घर लाकर विधि विधान से उसकी पूजा करके अगर आप पारद शिवलिंग की नित्य पूजा करें तो भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। घर में इसको रखने से माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का अस्थायी वास होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन घर में अगर पारद शिवलिंग नहीं है, कोई अन्य शिवलिंग नहीं है, तभी आपको इसे घर लाना चाहिए। अगर पहले से कोई शिवलिंग है तो आप इसे मत लाइए। आपके पास अगर ना हो तब लाइए, अन्यथा ये आपके लिए काम नहीं करेगा। घर में ज़्यादा शिवलिंग रखना अच्छा नहीं होता है। अगर नहीं है तो पारद का शिवलिंग आपको लाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये शिवलिंग अंगूठे के बराबर ही होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग घर में आपको नहीं रखना है। अगर आप शिवलिंग लाते हैं, इसकी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी, कुबेर और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो अगर आप सोने की खरीदारी कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो ये चीज़ आप खरीदिए। सोने के साथ साथ आप ये चीज़ भी ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अक्षय तृतीया के दिन अगर वो भी इन चीज़ों की खरीदारी करते हैं तो निश्चित रूप से उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति अवश्य होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।